या आपण सर्वजण आजच्या सकाळी परमेश्वराला धन्यवाद देऊया. आजच्या वेळेला आपण सर्वजण परमेश्वराच्या चरणाजवळ येऊया आणि ह्या आराधनेचा समय आपण परमेश्वराला उंच करूया. आपण आपल्या अंतःकरणातून परमेश्वरासाठी आपण प्रार्थना करूया की तो परमेश्वर आपल्या आराधनेमध्ये उतरून यावा आणि त्याची सहभागिता, त्याची उपस्थिती आपल्या सर्वांमध्ये असावी, यासाठी आपण प्रार्थना करूया. पिता येशू, तुझ्या नावाला धन्य देतो परमेश्वरा, तू महान आहे येशू. हो, सर्व शक्तिशाली परमेश्वरा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. जिवंत देवा, आम्ही तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. तुझं वचन सांगतं परमेश्वरा, ज्या ठिकाणी दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्र जमतात त्या ठिकाणी मी उपस्थित आहे. हो परमेश्वरा, तुझी उपस्थिती परमेश्वरा तो आमच्यामध्ये घेऊनही प्रार्थना करतो परमेश्वरा. हो परमेश्वरा, आज परमेश्वरा ज्या ठिकाणी परमेश्वरा तुझी आराधना होत आहे परमेश्वरा, त्या प्रत्येक घरामध्ये, त्या प्रत्येक ठिकाणी परमेश्वरा तुझी उपस्थिती परमेश्वरा तो उतरून आणि प्रार्थना करतो परमेश्वरा. तो आम्हाला प्रत्येकाला पवित्र आत्म्याद्वारे चालू ही प्रार्थना करतो. ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात केली म्हणून तर ऐक पिता, आमेन. आपण वचन वाचूया. स्तोत्र याचं 121वा अध्याय. मी आपली दृष्टी पर्वतांकडे लावतो, मला सहाय्य कोठून येईल. आकाशाचा व पृथ्वीचा निर्माण करता जो परमेश्वर, त्याच्यापासून मला सहाय्य येते. तो तुझा पाय कदापि ढळू देत नाही, तुझ्या रक्षकाला झोप लागत नाही. पहा, इस्रायलाच्या रक्षकाला झोप लागत नाही व तो डुलकीही घेत नाही. परमेश्वर तुझा रक्षक आहे, परमेश्वर तुझ्या उजव्या हाताला तुला सावली आहे. दिवसा सूर्याची व रात्री चंद्राची तुला बाधा होणार नाही. परमेश्वर सर्व अनिष्टापासून तुझे रक्षण करील, तुझ्या जीवाचे रक्षण करील. परमेश्वर तुझे येणे जाणे येथून पुढे सर्व काळ सुरक्षित करेल. आमेन. प्रभू, तू आमचं सर्व येणं जाणं सुरक्षित राखणारा परमेश्वर आहे. आज सकाळच्या वेळेस पुन्हा एकदा आम्ही तुला धन्यवाद देतो, कारण तूच एक सर्वश्रेष्ठ आणि सर्व गोष्टीचा निर्माण करता परमेश्वर तू आहे पित्या. म्हणून आज सकाळी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आत्म्यानं आणि खरेपणानं तुझी आराधना, तुझी उपासना करण्यासाठी पुन्हा एकदा तू आम्हाला या ठिकाणी एकत्रित केलंस, म्हणून तुझे आभार, तुझे उपकार मानतो. धन्यवाद देत तुझी स्तुती करतो येशूच्या नावामध्ये पित्या, आमेन. या प्रियनं काही वेळ त्या परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये जाऊया. स्वतःला नव्यानं त्या परमेश्वराला समर्पित करूया. त्याची आराधना, त्याची उपासना आम्ही करूया. हालेलुया जीसस, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस. आपण गीत गाऊया यावेळेस. तेरी आराधना करू, तेरी आराधना करू. थँक्यू लॉर्ड. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं. पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं. आराधना
तेरी स्तुति। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. आज या सकाळच्या वेळेस देवाचं महान सानिध्य आम्ही जिथे आहोत तिथे आमच्या सोबत असताना या प्रियांनो आपण त्याची स्तुती करूया, त्याची महिमा, त्याची आराधना करूया, पुन्हा एकदा उत्साहित होऊया, प्रोत्साहित होऊया आणि त्या परमेश्वराला म्हणूया की खरोखर तो माझा मेंढपाळ आहे, तर मला कुठल्याच गोष्टीची कमी पडणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. आपण गीत गाऊया, येशू माझा मेंढपाळ, आणि आम्ही सर्वजण त्याची मेंढरे आहोत. येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याची मेंढर, हिरव्या करणात आम्हाला चारितो. येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याची मेंढर, हिरव्या करणात आम्हाला चारितो. सुंदर डोंगरावरून नेतो, मंजूळ धरण्याचे पाणी पाजतो. सुंदर डोंगरावरून नेतो, मंजूळ धरण्याचे पाणी पाजतो. येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याची मेंढर, हिरव्या करणात आम्हाला चारितो. येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याची मेंढर, हिरव्या करणात आम्हाला चारितो. मार्गाचे रक्षण आमचे करीतो, सैतानापासून दूर ठेवितो. मार्गाचे रक्षण आमचे करीतो, सैतानापासून दूर ठेवितो. येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याची मेंढर, हिरव्या करणात आम्हाला चारितो. येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याची मेंढर, हिरव्या करणात आम्हाला चारितो. भिणार नाही आम्ही आता कुणाला, ख्रिस्तच आहे आमच्या संगतीला. भिणार नाही आम्ही आता कुणाला, ख्रिस्तच आहे आमच्या संगतीला. येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याची मेंढर, हिरव्या करणात आम्हाला चारितो. येशू माझा मेंढपाळ, आम्ही त्याची मेंढर, हिरव्या करणात आम्हाला चारितो. हिरव्या करणात आम्हाला चारितो, हिरव्या करणात आम्हाला चारितो. हालेलुया. सभोवताली कितीही सर्व वृक्ष परिस्थिती आहे तरी देखील आमचा परमेश्वर रोज आणि रोज आम्हाला हिरव्या कुरणामध्ये घेऊन जातो. हालेलुया. मग का नाही आज आम्ही त्याला धन्यवाद देऊया, त्याची स्तुती करूया, त्याच्या नावाला आपण गौरवूया, त्याला धन्यवाद आपण देऊया. आपण गीत गाऊया, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया जीसस. धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला. हालेलुया. राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभू, धन्यवाद
हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभू धन्यवाद येशू स्तुती 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 हो द्या त्याला स्तुती हो द्या त्याला येशूला स्तुती हो द्या त्याला स्तुती हो द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभू स्तुती हो द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला स्तुती हो द्या त्याला महिमा महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला येशूला महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभू महिमा हो द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभू महिमा हो द्या त्याला गौरव द्या त्याला गौरव द्या त्याला येशूला गौरव द्या त्याला गौरव द्या त्याला हालेलुया राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभू 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 गौरव द्या त्याला आला रे प्रभू आला रे प्रभू आला रे मंदिरिया ते जाने प्रभू आला रे मंदिरिया ते जाने प्रभू आला रे हे आला रे प्रभू आला रे प्रभू आला रे मंदिरिया ते जाने प्रभू आला रे मंदिरिया ते जाने प्रभू आला वैभव रे किती वैभव रे किती वैभव रे चारी दिशांना उजळत हा प्रभू आला रे चारी दिशांना उजळत हा प्रभू आला रे हे आला रे प्रभू आला रे प्रभू आला रे मंदिरिया ते जाने 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 प्रभू आला रे हालेलुया आमच्या या शरीररूपी मंदिरी आज प्रभू येशू आलेला आहे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आणि खरोखरच ही केवळ त्याची दया ही त्याची कृपा ही त्याची करुणा आहे की तो आमच्यामध्ये विराजमान होणारा परमेश्वर आहे प्रेज द लॉर्ड या आपण त्या परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये जाऊया त्या परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया त्याची स्तुती करूया कारण त्याची करुणा त्याची दया आमच्यावरती अपार आहे हालेलुया जीसस जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा तेरे नाम से
जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हो प्रभू, आमच्या ओठाने आम्ही सर्वदा 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 तुझी स्तुती करतो परमेश्वरा, आणि तुझ्या नावाने आम्ही हात उंचावतो की तू आमचा करुणामय परमेश्वर, तू आमचा राजांचा राजा, तू आमचा प्रभूंचा प्रभू आहे. आम्ही सर्व गौरव आज तुला देतो प्रभूजी. आमची आजची स्तुती आराधना प्रभूजी बापा या ओठांचं फळ तू मान्य केलंस, आम्ही तुझे आभार मानतो पिता, धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो परमेश्वरा. प्रार्थना मी येशूच्या नावात करते पिता, तू ऐक. आमेन आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद कि फिर से एक बार प्रभु ने अवसर दिया आपको और मुझे प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के वचनों की सहभागिता में आने के लिए प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं. और जब हम हैं अपने अपने घरों में और अपने परिवारों के साथ में, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सब ठीक होंगे, और प्रभु भी चाहता है कि हम विजय पर विजय लेते हुए हम आगे चले. तो आइए प्रभु के वचनों से देखने से पहले हम प्रार्थना करें. प्रभु जी, हम आज फिर से एक बार नई रीति से तेरे सामने आते हैं, तेरे सामने समर्पण करते हैं. प्रभु जी, हम और हमारे परिवारों के सभी लोगों का, हमारे चर्च के सभी व्यक्तियों का, तेरी कलीसिया को, जो लोग ये देख रहे हैं प्रभु जी तेरे वचन को, उन सभी को हम तेरे सामने लाकर खड़ा करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिर से एक बार तेरा नया मन्ना आज हमको खिला खुदा बाप. तेरा नया मन्ना खिलाकर आज हमें फिर से ताजा तवाना कर और हमारी आत्मिक भूख को मिटा दे. प्रभु तुझसे दुआ करते हैं, हर एक महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. आइए दोस्तों, हम जो काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि जीवन एक संघर्ष है, और जीवन के संघर्ष में चलते समय क्यों हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, क्यों हमारे जीवन के अंदर हमें परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्यों हमारे जीवन में इतने सारे प्रश्नों से हमारे जीवन भरा है. इस बात को हमने देखा. आज हम देखेंगे कि परीक्षाओं पर किस प्रकार विजय लेना है, किस प्रकार विजयी होना है. अब तक हमने देखा संघर्ष एक जीवन है, संघर्ष आते रहेंगे हमारे जीवन में, और संघर्ष क्यों हमारे जीवन में आते हैं ये इस बात को हमने देखा. और आज हम देखेंगे कि संघर्षों में जाते हुए, परीक्षाओं में गुजरते हुए हम किस प्रकार विजय प्राप्त करें, किस प्रकार हम विजय को लें. पहली बात, हम आपको और मुझे विजय परमेश्वर देना चाहता है. परमेश्वर ने हमें जय के उत्सव में लेकर चलना चाहता है, लेकिन आप और मैं उस जय के उत्सव में चलने के लिए तैयार रहें. परीक्षाओं पर विजय किस प्रकार लें, तो इसका जो उत्तर आपको और मुझे मिलना है वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा.
परमेश्वर की विश्वास योग्यता के द्वारा आपको और मुझे परीक्षाओं से विजय मिल सकती है। पहला कुरिन्थियों का राष्ट्र पत्र 10वां अध्याय और इसका 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर की इस विश्वास योग्यता पर आपको और मुझे भरोसा रखना है। इस वचन पर आपको और मुझे पूरे विश्वास के साथ में इसको लेना है और यह मानना पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे इस परीक्षा में निकालने के लिए समर्थ, ऐसा वो परमेश्वर है। मुझे वो बाहर निकालेगा, वो मुझे परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जो मेरे सहने से बाहर है। ऐसी कोई भी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। इस वचन पर आपको और मुझे भरोसा रखना पड़ेगा। आपको और मुझे उसने कहे हुए शब्द के ऊपर आपको और मुझे भरोसा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। परीक्षाओं में विजय किस प्रकार हो, तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने के द्वारा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और इसके 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। धीरज का वचन है उसका, और वचन को क्या करना है? थामना है, उसको रखना है। मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परमेश्वर यहां कहता है मैं तुझे परीक्षा से बचा रखूंगा। परमेश्वर यहां कहता है इस संसार पर एक परीक्षा आएगी उनके परखने के लिए, और परमेश्वर कहता है मैं तुझे बचा के रखूंगा। इस बात पर आपको और मुझे भरोसा रखना है। इस बात पर परमेश्वर के कहे हुए शब्द को आपको मुझे पकड़कर, ये विजयशाली वचन है, इस वचन को आपको मुझे पकड़कर आप और मैं विजय ले सकते हैं। और ये परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, और जो वो कहता है वो करता है। इस बात को आपको और मुझे मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। परीक्षाओं में सफल बनने के लिए, परीक्षा में विजय लेने के लिए पहली बात यह है कि आप और मैं परमेश्वर के कहे हुए शब्द पर भरोसा रखें। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को उपयुक्त रीति से उपयोग करने के द्वारा आप और मैं विजय ले सकते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह जंगल में गए आत्मा के द्वारा, और वहां पर शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई। लेकिन शैतान के द्वारा परीक्षा होते समय पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों को उपयोग किया, परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल किया, परमेश्वर के वचनों को ऊंचा उठाया, परमेश्वर के वचनों को दोहराया, परमेश्वर के वचनों को उन्होंने दोहराया। इस बात को हम जानते हैं। अगर आपको और मुझे परीक्षाओं पर विजय लेना है तो आपको और मुझे भी परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर के वचनों को उपयुक्त रीति से आपको और मुझे बोलना पड़ेगा। आपको और मुझे कहना पड़ेगा, वचनों की घोषणा करनी पड़ेगी। वचनों की घोषणा आपको और मुझे करना है परीक्षाओं से गुजरते समय। जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया, उसी प्रकार आपको और मुझे भी परमेश्वर के वचनों को लेकर आपको और मुझे उसके विजय की घोषणा करनी पड़ेगी। जो विजयी होता है वो घोषणा करता है, हम विजयी हुए, इस प्रकार की घोषणा करता है। हमें तो पहले ही परमेश्वर ने विजय दे दिया है। वो विजय के जोत्सव में लेकर हमें चलाता है, विजय के जोत्सव में हमें लेकर वो फिरता है। आपको मुझे विजय का उत्सव पहले ही मनाना है, आपको मुझे विजय की घोषणा पहले ही कर देनी है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि एक ऐसा युद्ध है, वो युद्ध जीता जा चुका है। वो युद्ध पहले उसकी घोषणा कर दी गई है कि वो जीत चुका है। हमारे जीवन में इसी प्रकार आपको और मुझे करना है कि मैंने युद्ध को जीत लिया है, पहले उसकी घोषणा कर देनी है। सफलताओं को लेने के लिए मैं जीत चुका हूं। परमेश्वर ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। इसका मतलब ये हुआ संसार की हर एक बात को परमेश्वर ने अपने अधीन में कर लिया है, परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में कर लिया है। तो जीत किसकी होगी? जीत आपकी और मेरी होगी। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है, जीत हमारी है। आपको और मुझे विजय के उत्सव में आपको मुझे विजय के उत्सव में जाना है। आपको मुझे जय के उत्सव में परमेश्वर लिए फिरेगा, यह परमेश्वर चाहता है। आप पहली बात, हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करें, और दूसरी बात, आप और मैं
परमेश्वर के जो वचन है उसको उपयुक्त रीति से विजय की घोषणा करें, विजय के शब्दों को हम कहें, परमेश्वर के वचनों को हम दोहराएं। आपको और मुझे परीक्षाओं में यही बात है जो विजय दिलाएगी। और परमेश्वर कहता है याकूब 1:12 के अंदर, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आप और मैं परीक्षा में जाते समय स्थिर खड़े रहना है, स्थिर रहना है। जिस प्रकार लाल समुद्र को फाड़ने से पहले जब वो इजरायली लोग पूरी तरह से विचलित हुए, अस्थिर हुए, तब मूसा परमेश्वर के पास में दौड़ता हुआ गया और परमेश्वर ने एक बात वहां पर कहा, स्थिर खड़ा हो जा, स्थिर खड़े रहे। ऐसा परमेश्वर ने उससे कहा, विचलित मत हो, यहां वहां मत तक, परेशान मत हो, बेचैन मत हो, स्थिर खड़ा रहे और मुझ पर भरोसा रख। आज परमेश्वर तुम्हारे सामने एक चमत्कार करेगा। और वही किया। आप और मैं परीक्षाओं में जाते हुए बेचैन ना हो, आप और मैं परीक्षाओं में गुजरते हुए हम संघर्ष ना करें, आप और मैं स्थिर खड़े रहें, परमेश्वर के वचनों को लेकर, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने के लिए आप और मैं खड़े रहें। कैसे खड़ा रहना है? स्थिर खड़े रहना है। 1 कुरिन्ती 10:13 में इस प्रकार लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमारे भार सहने की सीमा को जानता है कि हम कितना भार उठा सकते हैं। जिस प्रकार एक गाड़ी जो है, आपको गाड़ी मालूम होगी, ट्रक मालूम होंगे, उसकी क्षमता होती है वजन उठाने की। वो अगर उसको क्षमता से ज्यादा अगर उठाता है तो शायद गाड़ी की दुर्घटना हो सकती है। हमने बहुत बार पुलों पर भी इस वाक्य को लिखते हुए देखा होगा, ये पुल की क्षमता इतनी है। इसका मतलब यह है कि ये पुल का जो भार है वो इतनी क्षमता को उठा सकता है। आपने लिफ्ट में देखा होगा, जो सोसाइटियों के अंदर लिफ्ट होती है, वहां पे भी लिखा होता है इसकी क्षमता 500 टन है, इसकी क्षमता इतने टन है, इतने टन है। वो क्षमता से ज्यादा अगर उसमें आदमी बैठता है तो वो वहीं पे रुक जाता है। वो मतलब इसका मतलब ये है कि वो क्षमता को नहीं ले पा रहा है, वो क्षमता को सहन नहीं कर पा रहा है। वैसे परमेश्वर यहाँ कहता है, मैं जानता हूं तुम कितना सहन कर सकते हो, मैं जानता हूं तुम्हें कितनी क्षमता तुम्हारे अंदर है। और परमेश्वर यहाँ कहता है, पर मैं तुम्हारे सहन करने को जानता हूं, तुम्हारे सहने से वो सहने के बाहर वो परीक्षा नहीं लेगा। परीक्षा मैंने बताया आपको पिछले अध्याय में, परीक्षाएं क्यों आती हैं? हमें बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए। और परमेश्वर यहाँ कहता है, मुझे मालूम है तुम कितना सह सकते हो और भार हम कितना उठा सकते हैं, हम कितना सह सकते हैं, इसलिए परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर उसी के अनुसार आपको और मुझे परख कर वो आगे लेके जाएगा। इसलिए डरिए मत, इसलिए घबराइए मत। आप और मैं विश्वास करें परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के वचनों की घोषणा करें और विजय आपकी और मेरी ही होगी, ऐसा परमेश्वर कहता है। जितनी बार परीक्षाओं पर जय प्राप्त करेंगे उतनी बार युद्ध और प्रचंड होता जाएगा, युद्ध और अधिक होता जाएगा। जितनी बार जय हम लेंगे उतना प्रचंड युद्ध उतने प्रचंड युद्ध का सामना आपको और मुझे करना पड़ेगा। 1 यूहन्ना इसका 4:4 में लिखा है, जो तुम में है वे उससे जो संसार में है बड़ा है। किस लिए बड़ा है? क्योंकि आप और मैं विजय को ले सके, आप और मैं विजय को प्राप्त कर सके, ऐसा यहां परमेश्वर कहता है। अगर और आपको और मुझे परीक्षाओं में जय लेना है, जय पाना है, तो और एक बात है हमारे जीवन के अंदर जो आपको और मुझे करना है। हमें मध्यस्थी के लिए हमें लोगों को कहना है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जैसा लूक इसका 22 अध्याय 32 वचन के अंदर इस प्रकार लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। यीशु मसीह पतरस के लिए विनती कर रहा है, यीशु मसीह पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यहां पर एक मध्यस्थी का काम
आपको और मुझे दिखाई देता है। आप और मैं अगर विजय पाना चाहते हैं तो हम लोगों से कहें हमारे लिए मध्यस्थी कीजिए, हम लोगों से कहें, अपने अपने प्रार्थना टीम से कहें, अपने 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 भाइयों को कहें कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना हमको विजय दिलाएगी, लोगों की प्रार्थना हमें विजय दिलाएगी। जिस प्रकार योशवा को विजय मिला, लेकिन उसके लिए मूसा जो था वो प्रार्थना कर रहा था, उसने उसको विजय दिलाई। मूसा की प्रार्थना से योशवा विजयी हुआ। हम देखते हैं जो पतरस था वो जेल के अंदर बंद था, लेकिन उसके लिए एक घर के अंदर उसके लिए प्रार्थना की जा रही थी। हम देखते लोग उनके लिए मध्यस्थी कर रहे थे, लोग पतरस का नाम लेकर प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना ने क्या किया? विजय दिलाई। आप और मैं मध्यस्थी के द्वारा आप और मैं विजय पा सकते हैं, आप और मैं विजय ले सकते हैं। हम अपने सहकर्मी को कहें, हम अपने प्रार्थना टीम को कहें, मध्यस्थी चलाने वाले लोगों को कहें कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पौलुस देखिए हमेशा कहता है, उसके लोगों को कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको और मुझे भी मध्यस्थी के लिए लोगों को निवेदन देना है। अगर विजयी जीवन जीना है, आपको और मुझे प्रार्थना की जरूरत है। आपको और मुझे प्रार्थना मजबूत करेगी। दूसरे लोग जब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे हम स्थिर खड़े होंगे। जब दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे हमें ताकत मिलेगी। जब दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो आप और मैं आगे बढ़ पाएंगे विजय पर विजय लेते हुए। और आप और मैं अकेले जीवन नहीं जी सकते, इसलिए आपको और मुझे प्रार्थना की जरूरत है, आपको और मुझे ताकत की जरूरत है। और यह ताकत कहां से मिलेगी? प्रार्थना के द्वारा मिलेगी। इसलिए मध्यस्थी के लिए हम लोगों से कहें कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए हम लोगों से विनती करें, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इसलिए कहते हैं दुआ में याद रखना, क्योंकि दुआ के अंदर ताकत है, दुआ के अंदर विजय छुपा हुआ है। अगर आपको और मुझे संघर्षों में जाते समय विजय लेना है तो मध्यस्थी का निवेदन आप और मैं लोगों को भेजें। और एक चीज है जो हमको विजय दिलाएगी, वो है हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा। हमें सिर्फ दूसरे लोगों की प्रार्थना पर अवलंबन नहीं रहना है, हमें खुद भी प्रार्थना करना है। मत्ती इसका 26 अध्याय 41 वचन में इस प्रकार लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें भी प्रार्थना करना है, हमें विजय लेने के लिए प्रार्थना करना है। हमें विजय पाने के लिए आपको मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताएं। हम व्यक्तिगत भी प्रार्थना करें, दूसरे लोगों को मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए निवेदन भेजें, और खुद भी हम प्रार्थना के द्वारा विजय पा सकते हैं। और एक बात है, हम जो ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन के अंदर जो हमें परीक्षाओं में उलझा के रखती हैं, पाप में उलझा के रखती हैं, उससे आपको मुझे दूर भागना पड़ेगा। उससे दूर हम भागे। जो परीक्षाएं हैं, जो जवानी की अभिलाषाएं हैं, जो हमें परीक्षाओं में डालती हैं, जो परेशानी में डालती हैं, जो संघर्षों में डालती हैं, ऐसी बातों से आप और मैं भी भागने के द्वारा आप और मैं ऐसी बातों से भागना है, परीक्षा से नहीं भागना, लेकिन ऐसी बातों से भागना है जो मुझे उलझा सकती है। ऐसी बातों से दूर जाना है जो मुझे मेरे जीवन को रुका सकती है। जिस प्रकार का योसेफ का जीवन था, उसको परीक्षाओं में डालने के लेकर आई वो परीक्षा। हम जानते हैं पोतीफर की पत्नी उसके जीवन के अंदर उसे पाना चाहती थी, लेकिन यूसुफ वहां से भागा और उस परीक्षा में वो पास हुआ, जय हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर अगर आपको मुझे जय पाना है तो ऐसे ही आपको और मुझे भागना पड़ेगा जो आपके और मेरे जीवन को बर्बाद करती है। ऐसी बातें जो मेरे और आपके जीवन के अंदर फंसाने का काम करती है, वहां से भागना पड़ेगा। तब आप और मैं विजय प्राप्त कर सकते हैं इन परीक्षाओं में। अगर वहां रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो परीक्षा हमको दबा देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी बात जो आपको और मुझे उलझाएगी, जो आपको और मुझे पाप में डालेगी, व्यभिचार में डालेगी, ऐसी बातों से भागने के द्वारा आप और मैं विजय ले सकते हैं। वहीं पर रुकना नहीं है। योसेफ भागा, उसके पोतीफर की पत्नी ने उसको पकड़ा, और अब हमको मालूम है वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन योसेफ जो है वहां से भाग खड़ा हुआ, और हम देखते हैं वो उस परीक्षा में विजय हुआ। और अगर हमें विजय लेना है तो आपको और मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी, अपने विचारों को सकारात्मक रखना पड़ेगा। जब परीक्षाएं आती हैं तो अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने विचारों को हम नकारात्मक ना बनाएं, सकारात्मक हम बने रहें। जब कठिन समय चल रहा होता है तो खुद को सकारात्मक बनाना बड़ा कठिन है। हमें हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, हम
पूरी तरह से हम नकारात्मक चीजों में चले जाते हैं, लेकिन हम नकारात्मक चीजों का चिंतन ना करें, अपनी हालत पर हम चिंतन ना करें, हम वो बात को देखना शुरू कर दें जो आने वाले दिनों में एक बड़े विजय को लेकर आएगी। उस बात का आप और मैं चिंतन करेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं गोलियत जो है वहां पर खड़ा हुआ है और वो लोग राजा को, उसकी सेना को ललकार रहा है कि मुझसे लड़ने के लिए आइए, और सब लोग घबरा गए हैं। उसको देखकर सबके मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हुआ है। कितने ताकतवर आदमी को हम कैसे हरा सकते हैं, इस ताकतवर आदमी के ऊपर हम कैसे विजय ले सकते हैं। इस बात को, उसको देखकर उनके जीवन के अंदर नकारात्मक विचार आए। लेकिन एक लड़का वहां पर आया, जब उसने देखा उस आदमी को, उस गोलियत को देखा, तो वह कहता है, उसने सकारात्मक विचारों को वहां लेकर आया और वो कहता है मैं इसको मार डालूंगा। और हम देखते हैं दावीद उसको देखने के बाद वो सकारात्मक बातों को वहां कहता है। लेकिन हम देखते हैं दाऊद के भाई जो हैं उस पर चिढ़ने लगे, उसे नकारात्मक बोलने लगे, नकारात्मक विचार उसके अंदर डालने लगे। हम देखते हैं कि राजा शाऊल ने भी उसको तुच्छ जाना। किस प्रकार तुच्छ जाना? जब हम देखते हैं उस राजा अपने खुद के कपड़ों को उसे पहनाता है, राजा को मालूम है कि उसके कपड़े उसको नहीं आएंगे, उसकी समझ उसको नहीं आएगी, फिर भी उसको पहनाने के द्वारा उसको वो तुच्छ मानता। हम जानते हैं शत्रु ने भी उसे श्राप दिया, शत्रु भी उसको उल्टा सीधा बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपने विचारों को जो है स्थिर रखा, अपने विचारों को नकारात्मक नहीं बनाया, अपने विचारों को सकारात्मक रखा। और हम देखते हैं अपने उसके विचारों को सकारात्मक रखने के द्वारा वो विजयी हुआ। आप और मैं जब अपने वर्तमान स्थिति में हम जा रहे हैं और वर्तमान स्थिति ने आपको और मुझे बेचैन कर दिया है, तो आप और मैं इस वर्तमान स्थिति के अंदर जाते समय अपने विचारों को सकारात्मक रखें, सकारात्मक विचारों को बनाए रखें। और सकारात्मक जो विचार हैं ये परमेश्वर के वचन की ओर से आते हैं। हम परमेश्वर के वचन को घोषित करें, परमेश्वर के वचनों को घोषणा करें। जिस प्रकार दाऊद कहता है मैं मेरे परमेश्वर के नाम से आया हूं, वो जानता है उसके परमेश्वर को, वो परमेश्वर विजयशाली और सेनाओं का परमेश्वर है। हम भी ये जान लें, उस गोलियत सामने खड़ा है, गोलियत जैसी परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई है, लेकिन हम जान लें गोलियत से भी बड़ा जो हमारे अंदर है वो बड़ा है। जो मेरे अंदर है वो गोलियत से भी बड़ा है, वो समस्याओं से भी बड़ा है, और वो मुझे जीत जिलाएगा। और वो क्या चीज है बड़ी? वो है हमारा विश्वास, वो है सकारात्मक चीज है जो आपको मुझे विजय दिलाएगी। अगर विजय पाना है तो आपको मुझे सकारात्मक रहना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हम परिस्थितियों में अगर विजय लेना है तो आपको और मुझे धैर्य रखना है, मजबूती के साथ में आपको और मुझे खड़ा होना है। धैर्य का होना हमारे जीवन में अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। अगर धैर्य हमारे जीवन में नहीं है, मजबूती हमारे जीवन में नहीं है, तो शायद हमें पागल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे लोग पागल जैसी अवस्था हो जाती है जब परिस्थिति से गुजरते हैं। तो आपको और मुझे धैर्यवान बनना पड़ेगा, जिस प्रकार दाऊद जो है गोलियत के सामने धैर्य से खड़ा हुआ। हम देखते हैं बाकी के जितने भी वहां योद्धा थे, वो दाऊद जो है एक चरवाहा है, दाऊद जो है वो चरवाहा है, वो भेड़ बकरियों को चराता है। वो कोई शूरवीर नहीं है, वो कोई सैनिक नहीं है, लेकिन जो सैनिक थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर युद्ध कला को सीखा था, वो उनका धैर्य पूरी तरह से नीचे गिर गया है। वो धैर्य से खड़े नहीं हुए हैं, उनका धैर्य टूट चुका है और उनका धैर्य गिर चुका है। आप और मैं ऐसी परिस्थितियों में गुजरते हुए धैर्य से आपको मुझे सामना करना है। हम नीचे ना बैठे, धैर्य को नीचे ना जाने दे। हम धैर्य के साथ खचे नहीं, हम नीचे ना जाएं। दाऊद जैसे खड़ा हुआ धैर्य के साथ में गोलियत के साथ, वैसे ही आपको मुझे भी खड़ा होना है। मुश्किल समय में जो है यह गुण अतिशय आवश्यक है। मुश्किलों में से निकलने के लिए आपको मुझे सामर्थ्य देगा, यह धैर्य आपको मुझे ताकत देगा। और इतना नहीं, आप और मैं अगर विजय लेना है अपनी समस्याओं से, संघर्षों से, तो आप और मैं जो
जो बाइबल है, बाइबल के जो कैरेक्टर हैं, जो चरित्र हैं, उसको आप और मैं पढ़ें। यूसुफ का चरित्र पढ़ें, मूसा का चरित्र पढ़ें, एलिया का चरित्र पढ़ें, यीशु का चरित्र पढ़ें। हम जो बाइबल के अंदर जो व्यक्ति हैं उनको हम पढ़ें। इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचनों को भी हम सुने, जो हमें साहस देगा, जो हमें हिम्मत देगा, जो हमें ताकत देगा। अरे ये तो परमेश्वर के सेवक तो हमारे समान है, ये तो हमारे समान थे, लेकिन उन्हें फिर भी विजय ले लिया है। उनकी जीवन कहानियों को पढ़ें, उनके जीवनों का अभ्यास करें, उनके जीवन को बारीकाई से देखें, और उनके जीवन के द्वारा आपको और मुझे एक उत्साह मिलेगा। और किस तरह उन्होंने विजय लिया, उसको पढ़ने के द्वारा आप और मैं भी उसको सीखकर आप और मैं अपने जीवन के अंदर विजय ले लेंगे। एक्चुअली हमारे जीवन में दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक होती है रियल प्रॉब्लम, एक होता है इमेजिनेशन प्रॉब्लम, मतलब काल्पनिक समस्याएं होती हैं। रियल प्रॉब्लम बहुत हमारे जीवन में बहुत कम होते हैं। जो असली जो समस्याएं हैं वो हमारे जीवन के अंदर बहुत कम है, लेकिन जो काल्पनिक समस्याएं हैं ना, वो ज्यादा है। मैं आपको समझाता हूं किस तरह। हम सिर्फ काल्पनिक समस्याओं के बारे में सोचकर ही दुखी होते हैं। अगर समझो, अगर आपकी नौकरी थी, जब अब नहीं है, तो दूसरी नौकरी आपको तलाशनी पड़ेगी। यह आपका रियल प्रॉब्लम है। आप नौकरी पे थे, आपकी नौकरी चली गई, आपको अब दूसरी नौकरी तलाशनी है। यह आपका सच्ची समस्या है, और यह आपका रियल प्रॉब्लम है। लेकिन वह आपकी नौकरी वह आपकी जो नौकरी है जो गई है, और आप सोच कर बैठे हुए हैं, और क्या सोच रहे हैं, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, अब कैसा खाऊंगा, अब कैसा पीऊंगा, क्या मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी, क्या मैं दूसरी नौकरी को तलाश पाऊंगा। यह एक काल्पनिक समस्या है। आपकी नौकरी गई, यह सच्ची समस्या है, लेकिन उस पर रोते बैठना, हम बहुत बार काल्पनिक चीजों से भर जाते हैं। अब क्या होगा, कैसा होगा। अरे भाई, जब हम बाहर निकलेंगे तो सही में एक दूसरी नौकरी मिलेगी आपको और मुझे, हमें काम मिलेगा, और हम जरूर इसमें सक्सेस होंगे। इसलिए जब हमारी नौकरी चली जाए तो हमें रोते नहीं बैठना है, हमें सिर्फ विचार करते नहीं बैठना है। ये हम क्या होते हैं, काल्पनिक चीजों से भर जाते हैं, जो आपको और मुझे विजय नहीं दिला पाएगी। आप अपनी मुश्किल हालातों को समझिए, और ये आपकी सही समस्या है या काल्पनिक समस्या है, इस बात को आपको और मुझे समझना है। हम रो रहे हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, बल्कि अपनी मेमोरी में फीड किए हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं जो हमारे जीवन में नहीं है, वो हमारे जीवन में नहीं है, उसके लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं मालूम है? क्योंकि हमारी मेमोरी में फिट हो चुका है वो बात। नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या मालूम कैसा होगा, ये सब कल्पना करते हुए हम बैठे हुए हैं और उसके लिए रो रहे हैं। ये सच्ची समस्या नहीं है। उन चीजों के बारे में सोचकर हम दुखी हो रहे हैं। सच में आपके दुख होने का कोई रीजन नहीं है। इसलिए समस्या को ध्यान से देखें कि वो सच्ची समस्या है या काल्पनिक समस्या है। अगर काल्पनिक समस्या है तो उसको बाहर कर दें, और जो सच्ची समस्या है उसको स्वीकार करें, उठें और अगला कदम बढ़ाएं। तब हमारे जीवन में हम संघर्षों पर विजय ले लेंगे। अपने जीवन में मुश्किल दौर से अगर गुजर रहे हैं, तब क्या करें? शांत रहें और अपनी हालतों पर नजर बनाए रखें। जीवन में दुख भी है, जीवन में खुश भी है। ये जीवन के दो पहलू हैं जो जिसमें हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। आप खुद को मजबूत बनाते हो, आप अपने कठिन समय से हार मानना पसंद करते हो, या एक बहादुर व्यक्ति की तरह इस स्थिति से तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करते हो, जिस प्रकार दाऊद ने किया। कठिन दौर जल्दी अपनी जिंदगी से निकल जाएगा, इस बात को समझना है। धैर्य के साथ खुद को मजबूत रखें, आने वाले बेहतर समय के लिए उम्मीद बनाए रखें। परीक्षाएं सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है। प्रत्येक मसीह को परीक्षाओं की अपेक्षा रखनी चाहिए। हमारे लिए विजय संभव है, इस बात को ना भूलें। अगर जीवन के अंदर परीक्षाओं में विजय होना है तो आपको और मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा।
और विजय की घोषणा वचनों के द्वारा आपको और मुझे करनी पड़ेगी। अगर विजय लेना है, हमें मध्यस्थी के लिए लोगों को निवेदन करना पड़ेगा, व्यक्तिगत प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें सकारात्मक विचारों को रखना पड़ेगा, आपको और मुझे धैर्य से उसका सामना करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर में बाइबल के अंदर जो व्यक्तियों के जो जीवन है उनको हम याद करें, उनका अभ्यास करें, परमेश्वर के सेवकों की पुस्तकों को हम पढ़ें और हम वचनों को सुने। ये बातें हमें उत्तेजन देगी और धैर्य के साथ आपको और मुझे खड़ा करेगी। एक निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं, आज विजय हमारा है। जो हमारे अंदर है ना, ये संसार से भी बड़ा है। इस बात को समझना है। अब संसार से बड़ा हमारे अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ? संसार की बातें छोटी हैं, संसार की जो मुसीबतें वो छोटी हैं, संसार की जो परीक्षाएं वो छोटी हैं। जो हमारे अंदर है वो संसार से भी बड़ा है। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु इस चीजों को आपको मुझे याद दिलाता है और आप और मैं विजयशाली लोग हैं। आप और मैं विजय प्राप्त किए हुए लोग हैं। हम जय के उत्सव में चलने वाले लोग हैं। ये बात को कभी ना भूलें। प्रभु का धन्यवाद हो। इन बातों को लेकर हम चलें और निश्चित तौर से हम विजय पाते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु की महिमा हो। प्राइज लॉर्ड। इस समय प्रभु को उत्तम से उत्तम देने के समय है। ऑफरिंग में जाने से पहले कुछ बातें प्रभु ने हमारे लिए बताया है, वो हम देखेंगे। अभी दुनिया में देखा कई डर की वातावरण पैदा हुआ है। लोग डर में घर पे बैठे हैं, तो कहता है कि फ्यूचर क्या होगा, हमें कैसा चलेगा। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:10 में प्रभु हमसे ये कहता है, तू मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये समय परीक्षा का समय प्रभु का अभिवचन है, वो हमें बचा के रखेगा। प्रभु का वचन ये कहता है, इस सारे संकट में हमें प्रभु बचा के रखेगा। और देखेंगे हम यहाँ पर हमें प्रभु क्या कहता है। हमारा प्रभु ये कहता है, तेरा सृजनहार यहोवा अब ये कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदी होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और ये कहता है प्रभु का वचन, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इस संकट के समय प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु हमारे साथ है। और हमें प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण में ये कहता है, व्यवस्था विवरण 6:10 में हमें ये वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रभु का प्रेम रखना का मतलब क्या है? प्रभु से प्रेम रखने का मतलब ये है, प्रभु के वचनों पर चलना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना, और प्रभु ने जो बात कही है वो बात के अनुसार हमें चलना। हम प्रभु के लिए क्या दे सकते हैं? हमें प्रभु समय में ये कहता है, प्रभु सारे मन से प्रेम रखना। प्रेम रखना का मतलब ये होता है कि प्रभु से अपना हृदय से प्रेम रखना है, प्रभु का वचन को मानना है, प्रभु के आज्ञा को पालन करना है। और प्रभु को हमें क्या दे सकते हैं? प्रभु को हम पहले हमें प्रभु को देना है, आपकी हृदय देना है,
और दूसरी हमें प्रभु को देना है आपके समय देना है, आपकी तीसरी हमें देना है उत्तम से उत्तम भेंट प्रभु के लिए देना है। जब भी आप प्रभु के लिए उत्तम और उत्तम से उत्तम भेंट आपको देंगे, प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का आकाश का भंडार को खोलेगा और हमें जरूरतों को पूरी करेगा। विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है। वो कहता है ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, दुनिया के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु कहता है ना हमारा कमाई के ऊपर भरोसा, ना हमारा शक्ति के ऊपर भरोसा, प्रभु का इस अभिवचन के ऊपर भरोसा करें और प्रभु को उत्तम से उत्तम हम दे। और देने से समय आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं और गूगल पे कर सकते हैं और आप कलेक्ट करके वहाँ पर रखिए। फाइनेंस का टीम मेंबर्स आपको फ़ोन करेगा, हम कलेक्ट करने के हम करेंगे और ये समय प्रभु को देंगे। धन्यवाद। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाम से तुम नापते हो, जिस नाम से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। विधवा के जैसे तुम दाने दो, धनवान के जैसे नहीं। मन को तुम साफ रख कर देना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। विधवा के जैसे तुम दाने दो, धनवान के जैसे नहीं। मन को तुम साफ रख कर देना, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। Praise the Lord. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Psalms 118:24. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Psalms 119:105. Your words is a lamp to my feet and a light to my unto my path. Amen. My name is अभयानंत सुरवसे. I am 9 years old. आज मी वचन म्हणणार आहे. मत्ते 5:9 जे शांती करणारे ते धन्य, कारण त्यांना देवाची मुले म्हणतील. मत्ते 5:5 जे सौम्य ते धन्य, कारण ते पृथ्वीचे वतन भोगतील. मत्ते 5:3 जे आत्म्याचे दिन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. आमेन. थँक्यू. Praise the Lord. I name is Vaibhav Ashar Rathod. Praise the Lord. My name is Ayush Vicky Gaikwad. तेरा राजा है वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
शिकवलेली प्रार्थना म्हणून दाखवणार आहे. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जाऊ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझे इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, तसेच आमचे गुन्हे दुसऱ्या सोडले आहे, तसेच तू गुन्हे आम्हास सोड. तर आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। जो बात आज आपने बताई है प्रभु, उस बात पे मनन करने के लिए हमें सहायता करना। तो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, ये कभी ना भूलें। तो हमारे साथ विश्वास योग्यता के साथ बना रहता है प्रभु जी। इस बात पे पूरा विश्वास करते हुए आगे बढ़े, तो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, तो हमें कभी त्यागेगा नहीं, तो हमें कभी छोड़कर चला नहीं जाएगा। इस जो बात आपने बोला है, इस बात पर पूरा भरोसा हम करें। तो कहता है तू नदी से जाएगा तो मैं तेरे साथ हूँ, तू अग्नि से जाएगा तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद इस बात पे भरोसा करने के लिए हमें तेरा अनुग्रह दे। प्रभु जी, हम विजय की घोषणा करते हुए, वचनों की घोषणा करते हुए आगे बढ़े, ऐसा होने दे। प्रभु जी, इतना ही नहीं, हम जो लोग तूने हमारे लिए मध्यस्थी के लिए दिए, उनके लिए धन्यवाद। वो हमारे लिए मध्यस्थी करते, इसलिए हम खड़े होते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब हम आपसे जब प्रार्थना करते हैं तो हमें ताकत मिलती है प्रभु जी। हम सकारात्मक बने रहे, हम धैर्य से बने रहे। आपके सेवकों की हम जीवन कहानियों को पढ़ते हुए अपने जीवन में धैर्य को लेकर आए, ऐसा होने दे खुदा बाप, और होने दे तेरे नाम की महिमा। धन्यवाद, हम विजयशाली लोग हैं प्रभु जी। जितने भी आज हमारे लोग हैं, जितने तेरे विश्वासी भाई और बहन हैं, जितने परिवार हैं प्रभु जी, तेरे नाम में वो खड़े हैं प्रभु जी, उनको ताकत और उनको शक्ति दे मेरे पिता, और तेरे नाम की महिमा हो। विजय के उत्सव में वो चले, ऐसा होने दे पिता, और तेरे नाम की महिमा करें। हर महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।